दोस्तों आज हम बीपीएससी पीआरटी के लिए भूगोल से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए एक करके इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 मेघालय। मेघालय से नहीं लगती है दोस्तों मैं सभी ऑप्शंस को पढ़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखें और मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर इसमें बता दूंगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को भी कर पाओ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। तो इसके जो ऑप्शन है चलिए देख लेते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो आपका हो जाएगा 3, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 4 ऑप्शन हैं, कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, 4.5 घंटे, 4 घंटे या फिर 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि हमारा जो टाइम है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5.5 घंटे आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो इसका जो दक्षिण छोर का नाम है वो है ऑप्शन नंबर 3 निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा K2। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा K2, ऑप्शन नंबर 3। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4 अरावली, ऑप्शन 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेथिस सागर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन 2 राजस्थान। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 अंडमान द्वीप समूह में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश इतने के ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश निम्नलिखित ऑप्शंस में से किनके बीच फैला हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर और 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा 3 8 राज्यों से। फिर है भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य क्या है। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा 3 ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 इलाहाबाद से नहीं गुजरता है। फिर दक्षिण गंगोत्री स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन 4 अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो 19 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सिक्किम। 19 का 3। उन्नीस का आपका हो जाएगा 3। फिर विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 20 का वो आपका हो जाएगा असम में स्थित है माजुली द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने मार्क भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 गोदावरी। फिर भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस स्थान में उत्पन्न होती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा अमरकंटक में। फिर भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? 24 का देख सकते हैं, 24 का आपका हो जाएगा 3, राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है। फिर अब प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा 2 कावेरी जो है वो बारहमासी नदी है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है महात्मा गांधी जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो 27 का आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि ये तो यमुना के तट पर बसा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो 29 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 भारतीय गंगा मैदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है या फिर मिट्टी पाई जाती है? तो चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है 30 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 एलुवियल मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 31 का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा 3 महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही कहाँ पे? तो 32 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 2। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरी खेती को, ऑप्शन 4 33 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नांकित में से भारत का कौन सा राज्य चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन 4 असम। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 36 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 ओडिशा। फिर 37 भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 पेट्रोलियम। 37 का 3 पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि कोलार स्वर्ण की खाने कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है किसके लिए?
तो 39 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। फिर है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चेन्नई या मद्रास का जो बंदरगाह है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, बनाया गया है उसे। फिर एक राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इस बार KVS में भी ये पूछा गया था, इस तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की। फिर 42 का कि मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया जाता है, 42 क्वेश्चन नंबर। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत चीन को अलग करने वाली रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इन सभी आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर सीट से भी मिला सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप आंसर सीट से मिला सकते हैं, ताकि आपको किस तरह कोई दिक्कत ना हो, डाउट ना हो कि मैंने जो आंसर्स बताए वो सही है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका है 5, राइट आंसर क्या है, 5 राज्य को छूती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 सिक्किम इन तीनों देशों को छूता है दोस्तों। फिर है कि खासी और गारो जैतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, इसे हम जातियाँ कहेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 मेघालय में पाई जाती है खासी और गारो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, तो ये तो नॉर्मली सबको पता है, उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बिहार हो जाएगा। गांवों से नगरों की ओर प्रव्रजन बढ़ाना है, तो उसका जो राइट आंसर है 48 का हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। शहर में भारी भीड़ होना, गंदी बस्ती, शहरों में अपराध दरों में वृद्धि, इन सभी कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 49 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। उच्चावन प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो 49 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 लेहमान ने। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान किस प्रदेश में होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इस तरह से हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए हैं BPSC टीचर बहाली के लिए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं वीडियो को तो इसको आप एयरफोन में कनेक्ट करके सुन भी सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर